हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि किसी दिए हुए फंक्शन का दो बार अवकलन करना। किसी दिए हुए फंक्शन का दो बार अवकलन करना क्लास 12th के सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th के बेस पे, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करें। किसी दिए हुए फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि कोई फलन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है जिसका हमें दो बार अवकलन करना है, जिसका हमें दो बार अवकलन करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू, यदि आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया गया है fx, y इक्वल टू fx आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है और इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, मतलब दो बार अवकलन करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन अगर करते हैं तो ये होगा dy अपॉन dx और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार हो जाएगा fx। अब इसके लिए लिखेंगे दोस्तों अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब ये हो जाएगा दोस्तों d अपॉन dx और फिर यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx और ये हो जाएगा d अपॉन dx और ब्रैकेट में फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड इसको हम लिख लेंगे एफ डबल डैश एक्स। ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। इसी तरह दोस्तों अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हो तो इसको आप एक बार डेरिवेटिव करते हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हो। अगर दो बार डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखोगे। तीन बार डेरिवेटिव करना हो तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। इससे आप y1 भी लिख सकते हैं, इसको आप y2 भी लिख सकते हैं, इसको आप y3 भी लिख सकते हैं, y3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसको डैश लगा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। या जैसे कि y का कोई भी फंक्शन हो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स ही दे दिया गया तो इसको y1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, y2 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स और y3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। इस तरह एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव और तीन बार डेरिवेटिव। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो आपको करना ये है कि दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष या जिस फंक्शन के रूप में दिया गया है उसके सापेक्ष आपको उसका दो बार अवकलन करना होगा। दो बार अवकलन करना होगा यानी जिसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह दोस्तों आप हर प्रश्न को कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव कंप्लीट करना होगा। आइए दोस्तों हम इसमें इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इन चारों प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं सेकेंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे। पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। ध्यान से आप इसे स्टडी करिए, खास करके क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12th के बेस पे जितने भी छात्र छात्राएं तैयार कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। ओके, आइए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए यदि y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग सभी लोग, प्रश्न है आपका इफ y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x
और इसमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपको बताना है d²y/dx²। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे क्या, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों dy/dx और यहाँ लिखेंगे d/dx और ये होगा आपका x³ प्लस 10x। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे अलग अलग कर लेंगे इसको, x³ प्लस d/dx ब्रैकेट में 10x और ये होगा दोस्तों इसका 3x x⁻³ - 1 और ये हो जाएगा 10 का आपका 10 का डेरिवेटिव sec²x। अब इसको हम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा 3 और ये हो जाएगा आपका x² और प्लस ये लिख लेंगे हम sec²x। ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, लेकिन दोस्तों हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये आपका हो गया dy/dx और इसकी वैल्यू आ गई 3x² प्लस sec²x। अब इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लिखेंगे अगेन यानी पुनः डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष इसका हमें अवकलन कर देना है। अगर पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो कैसे करना है ये हमें देखना है दोस्तों। तो फिर लिखिए यहाँ पे d/dx और यहाँ लिख लेंगे आप dy/dx और ये हो जाएगा आपका d/dx और ब्रैकेट में 3x² प्लस sec²x। ठीक है, और आइए इधर बताते हैं हम आपको, ये होगा आपका d²y/dx² और यहाँ x² का हो जाएगा दोस्तों 2x और प्लस sec² का होगा 2sec(x) इंटू sec का करेंगे तो ये हो जाएगा sec(x) इंटू 10x हो जाएगा। तो इसको हम सजा के लिख लेंगे d²y/dx² इक्वल टू 6x प्लस 2 sec²x इंटू 10x। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये फंक्शन दिया गया है आपको y=x³ प्लस 10x और आपको फाइंड करना है d²y/dx²। तो आपने क्या किया कि दिए गए फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में आपका 3x² प्लस sec²x है और इसका फिर आपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करने के लिए आपने लिखा अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर आपने अवकलन किया, डेरिवेटिव किया, जिसका आपका रिजल्ट मिला 6x प्लस 2 sec²x इंटू 10x। तो ये हुआ आपका सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। ओके, ऐसे ही आप सारे वीडियो को कंप्लीट करते रहेंगे। ओके।